काफ़ी सवाल है ज़िंदगी से कि गलत करके भी लोग खुश कैसे हैं। मुझे सब अच्छा करके भी सुकून नहीं मिलता, किसी को कदर नहीं किसी की, और मेरा दिल यहाँ एक से लगने के बाद नहीं हटता। लोग सब जान के भी धोखा देते हैं, मुझे माफ़ करके भी क्यों धोखा ही मिलता। अकेले छोड़ जाते हैं आखिर में सब, फिर अकेले रहने का भी मन नहीं करता। सबको समझ के भी नासमझ बन जाती हूँ। काफ़ी सवाल है ज़िंदगी से, पर एक का भी जवाब नहीं मिलता। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वो कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजर कर कामयाब हुए हो, इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। कई बार किसी को जाने देना उसको ज़बरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। मुझे माफ़ करना ए खुदा, मुझसे कुछ लोग माफ़ नहीं किए जाएंगे। किसी के दिल को दुखाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन ख़राब बोली से तो आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वो भरोसे के लायक नहीं होता है। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कहो, रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होती, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। दोस्तों, मेरी बात पता है, मैंने ना अपने मन को इतना मारा है हर चीज के लिए कि अब किसी भी चीज को पाने की चाहत ही नहीं रही। खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते दिखाते कब फीलिंग लेस हो गई पता ही नहीं चला। पहले तो छोटी से छोटी चीज के लिए लड़ जाती थी, रोने लग जाती थी, लेकिन अब कुछ भी छिन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बस खुद को ये समझा लेती हूँ कि वो मेरे नसीब में ही नहीं था, और ना ही अब किसी से उलझने को दिल करता है। अब तो लोगों से दूर अकेले रहना ही अच्छा लगता है। छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ खोया है। वैसे मान लो जिंदगी को हर पल जैसे पल पल कर रोया है। आंखें प्यारी है अक्सर सब कह जाते हैं, कैसे बताए उन आंसुओं की परत से इन्हें संजोया है। और अब ये आएगा कोई गैर, मुझे मेरी ही जिंदगी के सिलके सिखाएगा, कैसे बैठना, बोलना, हंसना, रोना सब बता जाएगा। मेजॉरिटी की अलग ही परिभाषा दे जाएगा। पर ये मेरा दिल है कहाँ किसी की सुन पाएगा। इसकी तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही है, इतना सब होते हुए भी अपने बचपने को जिंदा रखना। जिंदगी ने खोया जो खोया, अपने बचपने को नहीं खोया। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही हो तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। काश हम जिंदगी को भी फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ये तो पता चल जाता कि कौन सा रिश्ता जिंदगी भर के लिए है और कौन सा पल भर के लिए। तकदीर ने यह कहकर बड़ी तसल्ली दी है मुझे कि वो लोग तेरे काबिल नहीं थे जिन्हें तुझसे दूर किया मैंने। हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। सफाइयां देना तो दूर की बात है, मैंने तो अपने हक में बोलना ही छोड़ दिया। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है
तो वो संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। उनका साथ छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे नाज था। आप आराम की जिंदगी चाहते हैं तो आपको कुछ परेशानी तो उठानी ही होगी।